जय हिंद, जय सर। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे, बहुत सारे बंदों के मैसेज भी आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर हाथ का एंगल कैसे चेक होता है। इंडियन आर्मी में जब मेडिकल होता है, एसएससी जीडी में जब मेडिकल होता है, एयरफोर्स में जब मेडिकल होता है, पुलिस में जब मेडिकल होता है, तो हमारा एंगल किस तरह चेक होता है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा डिटेल्स में वीडियो बताने वाला हूँ। और एक चीज़, आपको मैं 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आपका एंगल सही हो सकता है। गारंटी तो नहीं है, लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि जिन भी बंदों को हमने एक्सरसाइज कराई है उसका जो कैरी एंगल होगा वो बिल्कुल पास हो गया, 100% पास हो गया। तो आप इन एक्सरसाइजों को देखना मत भूलिए। और एक चीज़, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट खड़े हुए हैं इनका सबका कैरी एंगल चेक होगा। इसके बाद जिनको दिक्कतें होंगी उनको एक्सरसाइज बताई जाएंगी। तो आप वीडियो में पूरा बने रहो, क्योंकि वो 2 एक्सरसाइजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और एक चीज़, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका जब मेडिकल होगा आपको किस तरह अपने हाथ को करना है, और किस तरह आप अनफिट हो सकते हो, और किस एंगल से आप अनफिट हो सकते हो, और कैसे आप पास हो सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। एक बार फिर बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करता हूं। सबसे पहले आपका जो कैरी एंगल चेक होता है, जब आपके पास इस तरह डॉक्टर खड़ा होगा तो आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह अलग अलग हाथ करके कैरी एंगल चेक नहीं होगा। आपका जो हाथ होगा इस तरह जुड़ेगा, ठीक है। अब कैरी एंगल बोलते किसको है, आपके जो हैंड चेक होती है वो कैसे होती है। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये दोनों जुड़ते हैं तो आप अनफिट होते हो, और इनमें इतना गैप होता है तो आप अनफिट नहीं होते हो। एक पॉइंट और होता है कि जब आप ऐसे हाथ किया जाएगा, अगर ये वाला एरिया आपका ऊपर की तरफ चला गया तो आप अनफिट हो जाएंगे, ये वाला ऊपर की तरफ चला गया तो अनफिट हो जाएंगे। अब एक चीज़, यहाँ पे एक रेशियो होता है, वो अपनी पटरी रख के देखेंगे। अगर यहाँ पर कैरी एंगल ये अगर उनके हिसाब से चलता है, अगर आपका यहाँ पर भी होगा, अगर उनके हिसाब से आपका हाथ सीधा होगा तो आप पास हो जाएंगे। अगर नहीं होगा और ये वाला एंगल नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा, तो आप अनफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बंदा फिट है, ठीक है। हाथ सीधे करिए। और एक चीज़, कभी भी जब खड़े होइए तो बिल्कुल हाथ को ये चिपका के मत खड़े होइए। बस आपको हाथ को इस तरह जोड़ना है और ऐसे खड़े होना है। अगर आपका इस तरह का हाथ है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस तरह का हाथ नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। और हमारी जो एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे वो देखने की आपको ज़रूरत है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कैरी एंगल सही होगा। एक्सरसाइजें तो बहुत है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिखाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 दिखाएंगे। अगले वीडियो में फिर बहुत सारी एक्सरसाइज और दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जिस तरह इसका हाथ है उस तरह अगर किसी भी बंदे का है तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आप अनफिट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गैप हो जाएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको अगर इस तरह है तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे। हाथ खोलो। और अगर इस तरह किसी का हाथ है, ये हाथ इतना अच्छा है, यानी इसमें कोई एंगल नहीं बनता। ये हाथ इतना सीधा है कि आपको किसी भी तरह अनफिट नहीं होता। अगर इस तरह है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एंगल बिल्कुल सीधा है और आप बिल्कुल सही है। आपका हैंडनी में आपको बाहर नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं, 3 बंदे निकले हुए हैं, उनके साथ मैं एक्सरसाइज बताऊँगा, सिर्फ 2 एक्सरसाइज। आ जाइए, तीनों आगे आ जाइए। अभी क्या करना है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। अभी तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, लेकिन अगर जब भी आप करेंगे तो आपका जो ये फर्श होगा वो बहुत चिकना होगा, जिससे आपका जो हाथ है वो रफ हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, आपको दोनों हाथ को पीछे की तरफ करना है। अब ये दोनों हाथ को घुमा के ऐसे इस तरह ला के यहाँ पर सीधा करना है, ठीक है। और ये वाला जो हाथ होगा आपका, ये वाला बिल्कुल टाइट होगा, ये बिल्कुल लूज नहीं होगा, ठीक। इस तरह पूरा ये और क्लोज करो थोड़ा, इस तरह घुमा के लाएंगे, एकदम टाइट रखेंगे इसको, ठीक है। इस वाले एंगल को टाइट रखेंगे।
और हल्का गैप करो। बहुत सारे बंदे गलती करते हैं कि बिल्कुल चिपका देते हैं। आपको इतनी दूरी रखना है कम से कम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब घूम के आएगा यहाँ पे तो सिर्फ इसकी उंगलियाँ टच होंगी, ठीक है। अब देखो ये कितना गैप किए हुए है, तो यहाँ पे गलती मत करना आप लोग, ठीक है। अब घुमा के लाइए धीरे धीरे बाहर की तरफ से, एकदम रब करके टाइट करिए हाथ को। ये वाला हाथ बिल्कुल टाइट रहेगा, ठीक है। घुमा के लाइए, आराम से घुमा के लाइए, ठीक है। और घुमा के लाइए बिल्कुल। अब पीछे की तरफ ये हाथ इसमें भिड़ना नहीं चाहिए। अब ये एंगल पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ घूम के जाएगा। बॉडी को टाइट रखो, हाथ को भी टाइट रखो, ठीक है। यस, और इसको होल्ड करो। ये जो हाथ फोल्ड कर रहे हैं ना, एक चीज़ जो भी बंदे देख रहे हैं हमारा वीडियो, ये वाला हाथ को फोल्ड नहीं करना। ये वाले एंगल बिल्कुल सीधे के सीधे रहेंगे। और ले जा पीछे को, और पीछे को ले जा, और पीछे को। हाथ सीधा कर, हाथ सीधा कर, बस बस होल्ड कर। अब इसको यहीं पर होल्ड रखेंगे थोड़ी देर, कम से कम 1 से 2 मिनट तक होल्ड रखेंगे। और आइए हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर घुमा के लाइए इधर को, फिर वापस लाइए। ये हाथ बिल्कुल टाइट रहेगा, लूज नहीं रहेगा, बिल्कुल लूज नहीं रहेगा। और लेके जाइए पूरा पीछे, पीछे की तरफ हाथ को लेके जाइए, बिल्कुल लेके जाइए। लूज मत करिए वाला हाथ, लूज मत करिए, बिल्कुल टाइट रखिए। ये और करिए, और पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए। होल्ड करिए इसको, थोड़ी देर होल्ड रखें, कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड रखें। और जल्दी लाइए, ये ठीक है। चलो और पीछे फिर से लाइए। और इसी तरह आपको करते रहना है, कम से कम 2-3 सेट करना है। और यहाँ पे होल्ड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये वाला अगर हाथ फोल्ड हो रहा है और इस हाथ पे जोर नहीं लग रहा है, ये वाला हाथ टाइट नहीं हो रहा है, तो फिर आपका कैरी एंगल सही नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको सावधानी से करिए और सही से करिए। चलिए दूसरे एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पार्टनर ढूंढना होगा। पार्टनर, एक चीज़ वीडियो को देखने के बाद पार्टनर को बताइए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये वाला एंगल, अब एक चीज़ बताएं कि जब भी आपका नॉकनी होगा, ठीक है, सॉरी ये हैंडनी होगा, तो ये वाला एंगल टेढ़ा होगा, ठीक है। इसी को सीधा करने के लिए हम किस तरह पोस्चर रखेंगे, ये देखो। अब इस तरह लेके जाएंगे हम लोग, और ये देखो पकड़ना कैसे है। कुछ बंदे इस तरह पकड़ लेंगे, इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है, और कुछ इस तरह पकड़ लेंगे, इस तरह, तो बंदे को लगेगा भी। अब देखो इस तरह पकड़ना है, ये देखो बिल्कुल सीधा हो गया। इस एंगल को यहाँ पर ले जाना है। अब देखो सीधा हो रहा है, वहाँ पे आपको टेढ़ा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अब ये इस हाथ को ऐसे चिपकाना है, ठीक। अब इसको ऊपर भी ले जाना है, फिर डाउन करना है। अब ये हाथ लूज नहीं करना, देखो हमें सिर्फ इस एंगल को सीधा करना है, इस वाले एंगल को। अब देखो ये कितना टाइट है। अब ये धीरे धीरे, यहाँ पर कोई लोहा तो लगा नहीं हुआ है, हड्डी है। धीरे धीरे जब किसी चीज़ को हम एक्सरसाइजों के जरिए करेंगे तो वो एंगल सीधा होगा, गारंटी के साथ सीधा होगा। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल ये करेंगे, ये देखो बिल्कुल टाइट है। और यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, वहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना सीधा दिख रहा है, ठीक है। अब फिर ले जाएंगे और फिर ये करेंगे, ये फिर ले जाएंगे और फिर ये करेंगे। नॉर्मल करना है, ठीक है। बहुत, और ये आपका जो भी बंदा करा रहा होगा एक्सरसाइज को, ये जो आपका एंगल जो आप पकड़ रखे हैं, ये बिल्कुल लूज नहीं होगा, ठीक है। ये लूज नहीं होगा। ये अगर लूज हो गया, हाथ अगर दूसरी तरफ को मुड़ गया, अगर वहाँ पे जोर नहीं पड़ा, उस वाली हड्डी पे जोर नहीं पड़ा, तो ये समझ लो कि वहाँ पर एंगल आपका सही नहीं होगा। और ये काफ़ी देर तक करना है। ये देखिए, इस पर टाइम दीजिए, ठीक, इस तरह। ये जो भी पार्टनर कराएगा सबसे ज़्यादा ध्यान उसी को देना है, ये करना है। ये अब यहाँ पे होल्ड कर लीजिए और ऊपर को कर दीजिए। ये ऐसे होल्ड करिए, देखो काफ़ी देर तक रहेगा, 2-4 मिनट तक, तो यहाँ पर एंगल सीधा होगा। हड्डी में जोड़ तो पड़ेगा, अपने आप यहाँ पर गैप होगा। ये करिए इस तरह। तो ये 2 एक्सरसाइजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जो टफ एक्सरसाइजें हैं, उन एक्सरसाइज के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये 2 एक्सरसाइज आप शुरू करिए, अगर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, अगले वीडियो फिर मिलोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।